ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कहा जाता है कि ब्लडी मैरी 3 बार ये नाम लेने से आत्मा, भूत, प्रेत या चुड़ैल कोई सामने आ जाती है। आखिर इसका राज क्या है? क्या सच में आती है? इस सब से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए कहानी के अंत तक। कहानी कहना तो झूठ होगा, तो बने रहिए इस एपिसोड के अंत तक। पुराने जमाने में एक प्रथा चली आ रही थी, जिस प्रथा के तहत आपको एक आईना लेना होता है और हाथ में मोमबत्ती। कहा यह भी जाता था कि ये प्रथा सिर्फ लड़कियों लोग के लिए है जो अविवाहित होती है। उसमें वो आईना लेकर के सीढ़ी पर उल्टा चढ़ा करती थी और उसे आईना में कुछ नज़र आता था। वो नज़र अच्छा चीज़ आया तो उसका ज़िंदगी आगे सफल होने वाला है, बुरा चीज़ आया, कंकाल, खोपड़ी, सर मतलब खून, कुछ ऐसा नज़र आया तो उसका ज़िंदगी नष्ट होने वाला है। या तो उसका पति शादी के बाद मर जाएगा या वो खुद शादी से पहले मर जाएगा। तो ऐसा ही प्रथा चली आ रहे थे। उस दौरान एक लड़की, ये भी कहा जाता है कि ये लड़की का नाम मैरी रहता है, और वो लड़की आईना लेकर के रात को 2:33 में ये खेल को आरंभ करती है, खेल की शुरुआत करती है। तो उसे एक खून से लथपथ चेहरा नजर आता है। वो मैरी समझ जाती है कि उसका ज़िंदगी अब खत्म होने वाला है, अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, और वो अपना जान देने का कोशिश करती है, लेकिन अधमरी होकर रह जाती है। इसी दौरान उसके पिता हेनरी फोर्ड द्वितीय, हेनरी फोर्ड II, आप जानते होंगे, एलिजाबेथ का नाम तो सुने ही होंगे, तो वही राजकुमारी एलिजाबेथ के पिता और मैरी भी उसकी ही बेटी थी। हेनरी फोर्ड II द्वितीय, जिसका अचानक से मौत हो जाता है, तब वही लड़की मैरी को वो अपना राजपाट संभालना पड़ता है। वो मैरी जाकर राजकुमारी बनती है। मैरी को ये पता रहता है कि उसका पति मर जाएगा, उसे ये भी पता रहता है कि उसका ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो मैरी राजपाट संभालने के बाद बहुत ही क्रूर रानी बनकर उभरती है। ऐसा भी माना जाता है कि वो रान नहीं, साक्षात हैवान थी। वह खून के टब में बैठ के नहाया करती थी, खून के टब में बैठकर नहाया करती थी, और मैरी मानती थी कि खून से नहाने से उसका जवानी बरकरार रहेगा। अपने कार्यकाल के दौरान में उसने आतंक और कोहराम मचा दिया, चारों तरफ खून की नदियां बहा दी, सब बच्चे, बूढ़े, औरतों, सबको वो मारना स्टार्ट कर दी। तो आखिर मारने के दौरान इस खेल में ब्लडी मैरी की कहानी कहाँ से आई? अब बात मुख्य कहानी की। कुछ होता यूं है कि इस दौरान ब्लडी मैरी, जो पहली मैरी थी, उसका विवाह होता है। अपने पति के साथ कुछ साल तक रहने के बाद वो गर्भ को धारण करती है, वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चा को जन्म देने जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता है। सब कुछ हो जाने के बाद डिलीवरी के टाइम पर कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता है। ये बात जानकर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, चारों तरफ लोगों में एक डर का माहौल फैल जाता है। लोग कहते हैं कि ये रानी मैरी ने एक शैतान, अदृश्य शैतान को जन्म दिया है। इस बात को वो सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और लोगों को मारने लगती है। वो मैरी रानी खून की प्यासी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो दोबारा गर्भ धारण करती है। इतना कांड करने के बाद वापस जब दोबारा गर्भ धारण करती है, तो फिर से वो कोई भी बच्चा को जन्म नहीं देती है।
गर्भधारण होता है, लेकिन बच्चा को जन्म नहीं देने के बाद लोग वो तरह तरह की बात करने लगते हैं और ये सब सुनकर मैरी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपना जान दे देती है। इस बार मैरी मर जाती है। उसके मरने के बाद लोग उनका नाम ब्लडी मैरी रख देते हैं। तो ये थी तो कहानी की बात। अब क्या आप ब्लडी मैरी को बुला सकते हैं? क्या आप वो मैरी को बुला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बुला सकते हैं। आज भी वो आपके आसपास आ सकती है। आपको बस एक आईना लेना है। समय का ध्यान रखिएगा, 2:33 से 3:35 तक ही ये टाइम है और आपको एक आईना लेना है और एक मोमबत्ती, और मोमबत्ती को हाथ में जलाकर, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, और साथ में हाथ में एक आईना लेकर के और ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी 3 बार बोलना है। आपको उस आईने में ब्लडी मैरी दिखाई देगी। ऐसा भी माना जाता है कि वो ब्लडी मैरी आईने से निकलकर इंसान को मार देती है। कोई तो लोग पागल हो जाते हैं, कोई बहरे हो जाते हैं। इतना कसकर वो चिल्लाती है कि लोग बहरे हो जाते हैं। आप बहरे हो गए तो भाग्यशाली हैं, और कहीं मर गए इसका गारंटी हम नहीं देते। यदि ये खेल का ट्राई करना चाहते हैं, यदि ये खेल आप खेलना चाहते हैं, तो अपनी रिस्क पर खेलिएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि ये ब्लडी मैरी बोलने के बाद वो कोई दिखती है तो कभी भी आई स्टोल योर चाइल्ड मत बोलना। कभी भी आई स्टोल योर चाइल्ड मत बोलना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्लडी मैरी को ये लगता था, कि मैरी रानी को ये लगता था कि उसका बच्चा कोई उससे चुरा लिया है। जन्म वो बच्चे को दी है, लेकिन बच्चा को कोई चुरा लिया है, और आज भी वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। यदि गलती से भी कहें कि मैरी आई स्टोल योर चाइल्ड, तो वो आपको उसी समय ख़त्म कर दे। मैरी, मैंने आपका बच्चा चुराया है, तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हिंदुस्तान में ब्लडी मैरी ने किन लोगों का जान ली है, किन किन लोगों को मारी है। तब तक अपने रिस्क पर ये खेल खेले, और अदीम नज़र आती है मैरी और जिंदा बचते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो ज़्यादा तक अपने दोस्तों को दिखाएं, और रात के 12 बजे ही देखना चालू करें। तो 100 फाइल्स में आपका स्वागत है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और भूतों से बचने के लिए हमारे पास आते रहें।